Hello everyone, I am भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के एक केस लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई। तो यहाँ पे ये जो केस है इसमें सबसे पहले इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सेक्शन 13 है वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट जो एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू किया जाता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये जो 13 क्लॉज 1 का क्लॉज ई है ये डिलीट हो चुका है और ये केस 2011 का है, इसीलिए इसमें इस सेक्शन की बात हो रही है। अगर अभी आप प्रेजेंट में देखेंगे तो उसमें ये वाला सेक्शन नहीं है। 13 क्लॉज 2 जो इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे अमेंडमेंट से पहले इसकी पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे 1 साल से कम नहीं, 1 साल से 7 साल तक की है और उसके बाद फाइन तो लगेगा। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये पनिशमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है और अमेंडमेंट के बाद इस ऑफेंस की पनिशमेंट मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम जो है एक्सटेंड की जा सकती है वो 10 साल है। तो इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 ये बात करता है कि यहाँ पे कुछ सेक्शन हैं, सेक्शन 7, 10, 11, 13, 15। अगर इन सेक्शन के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है तो उन ऑफेंसेस के लिए सैंक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो सैंक्शन है वो कौन दे सकता है? अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो गवर्नमेंट देगा, और इसमें स्टेट ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो इस तरह से यहाँ पे है। तो हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से सेक्शंस इसमें फॉल करते हैं। तो ये जो है सैंक्शन जिन पे ये सैंक्शंस लगाया जाएगा, तो यहाँ पे पहले जो है 7, 10, 11, 13, 15 थे, बट अब इसमें जो है कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो प्रेजेंट में इसमें से एक सेक्शन को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इसमें अब उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। आई थिंक वो सेक्शन 11 है। तो यहाँ पे अब सेक्शन 10 जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट पहले था। तो इसके फैक्ट को देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो अपीलेंट होते हैं, यहाँ पे 2 अपीलेंट्स होते हैं, अभय चौटाला और अजय चौटाला। दोनों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं और एलिगेशंस के जो सेक्शन होते हैं 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 1 क्लॉज ई के थ्रू इन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए होते हैं ये दोनों, और सीबीआई इनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई जब इनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीबीआई ये कहती है कि अभय चौटाला पे 2002 से 2005 तक जितनी भी संपत्ति थी वो संपत्ति इनकी जो टोटल इनकम ऑफ सोर्स से बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन जो है 500% मोर देन ऑफ देयर इनकम। एंड जो अजय चौटाला की इनकम जो थी वो 1993 से 2006 के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनकम थी। इनकी भी इनकम जो है कुछ तकरीबन इतनी ही ज़्यादा 300 to 400 के अराउंड में, इतनी परसेंट इनकी ज़्यादा थी। तो इसके साथ यहाँ पे इनके टेन्योर के बीच में ये काफ़ी सारी पोस्टेड पे रहे हैं, पोस्ट पे एमपी और एमएलए। प्रेजेंट में ये एमएलए हैं। तो यहाँ पे जब इनकी चार्जशीट फाइल हुई थी तो यहाँ पे ये कहा गया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये था कि सैंक्शंस नहीं लिए गए थे। तो इससे रिलेटेड सेक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें ये चार्जेस होते हैं। तो ये फैक्ट और कंडीशन के बाद अब इसमें जो लीगल इशू सामने आता है, लीगल इशू से पहले लीगल इशू डिस्कस करते हैं। लीगल इशू ये है कि वेदर सैंक्शंस वर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द अपीलेंट्स। तो अपीलेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। तो भी यहाँ पे अपीलेंट की कंटेंशन क्या होती है कि जिस दिन उन्हें चार्ज किया गया था उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे, और तब जब कॉग्निजेंस लिया गया था तो दोनों ही अपीलेंट क्या थे, वो पब्लिक सर्वेंट थे। तो पब्लिक सर्वेंट थे तो 19 के क्लॉज 1 के थ्रू यहाँ पे बिना सैंक्शंस के कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, और इनके केस में सैंक्शंस नहीं लिए गए थे। तो जैसे कि इनका जो ऑफेंस है वो ऑफेंस इन्होंने सेक्शन 13 में किया है। तो सेक्शन 19 किस बारे में बात करता है कि अगर सेक्शन 13 के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए कॉग्निजेंस देना बहुत ज़रूरी है।
जो कि कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, कोर्ट सबसे पहले तो ये कहती है कि आपने जब ऑफेंस किया था, तो ऑफेंस जब आपने किया था उस वक्त आप पब्लिक सर्वेंट थे, और पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो इनकम थी, इनकम से बहुत ज़्यादा इनके पास जो था, इनकम जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है एक तरीके से यही निकलता है कि कॉग्निजेंस जो लिया गया है वो बिल्कुल ठीक लिया गया है। और ऐसे केसेस में जो है, हालांकि सेक्शन 13 के जो ऑफेंसेस हैं वो 19 में फॉल करते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सैंक्शन के आपके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। और जैसे कि 19 सेक्शन का जो क्लॉज 3 है, 19 का थर्ड जो पार्ट है, उसमें भी एक क्लियरली बात कही गई है कि कॉम्पिटेंट होने के कारण अथॉरिटी इनके ऊपर एक्शंस ले सकती है रिमूवल के लिए। वो एक अलग प्रोविज़न है। और इसी के साथ एक नेक्स्ट प्रोविज़न जो है वो ये है कि नेसेसिटी बहुत मैटर करती है। अगर केस की नेसेसिटी है कि बिना सैंक्शन के कॉग्निजेंस दिया जा सकता है, तो वो कॉग्निजेंस बिल्कुल वैलिड होगा। और इसीलिए यहाँ पे आपके अगेंस्ट जो एक्शंस लिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर है कि आपके अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जाएं, और इसमें सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो बिना सैंक्शंस के भी ये वैलिड है और यहाँ पे आप उसमें चार्ज होगे। तो इस केस के फैक्ट, लीगल इश्यूज़ और जजमेंट यही हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।